भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये 2.5 इंच की जुबान, वो 5.5 फीट का यह शरीर, जीवन में जहां तक मैंने सोचा है, चिंतन किया है, तो पूरे शरीर में यदि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वह जुबान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं हुआ करता है। मान्यवर, अंधे से अंधा कहो तुरंत पड़ेगा टूट, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी भूत। ध्यान रखिए, अंधे को अंधा कहोगे तो तुरंत झगड़ा हो जाएगा, अंधे को अंधा कहकर बुलाओगे तो वो नाराज हो जाएगा। और धीरे धीरे पूछ लो, हे प्रज्ञा नयन, हे सूरदास जी, बताइए तुम्हारी आंखें कैसे चली गई। तो वह मित्र बन के तुम्हें सारा राज बता। एक आदमी बैठा था, एक भिखारी अंधा था, रास्ते से एक आदमी निकला। उसने कहा, क्यों रे अंधे, तुझे शर्म नहीं आती, बीच में बैठा है। उसने कहा, माफ करें वजीर साहब, मैं देख नहीं पा सकता, मैं अंधा हूं। एक आदमी और निकला। उसने कहा, सूरदास, बीच में क्यों बैठे हो, एक तरफ बैठा करो। उसने कहा, माफ करें महामंत्री जी, मुझसे गलती हो गई। एक बार एक आदमी और निकला। उसने कहा, हे प्रज्ञा चक्षु, हे अंतर्दृष्टि, आप यहां क्यों विराज रहे हैं, आपको कहीं अच्छी जगह बैठना चाहिए। उसने कहा, राजा, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। उस अंधे से पूछा कि तूने कैसे जाना कि वजीर कौन है, महामंत्री कौन है, वो राजा कौन है। उसने कहा, मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन तीनों की जुबान से पता चल गया, जो हल्का बोलता है वो वजीर होगा, जो सभ्यता से बोलता वो महामंत्री होगा, और जो मीठा बोलता है वो राजा होगा। हे प्रज्ञा नयन, हे अंतर्दृष्टि, किसी मंदिर के द्वार पर बैठे। एक बार जुबान और दांतों में झगड़ा हो गया। दांत ने कहा, हे जुबान, तू बहुत चलती है, काट लेंगे हम तुझे, ध्यान रखना। अरे जुबान ने कहा, ज्यादा मत बोलो, क्या काट लोगे। बोले, पागल, तू अकेली, हम 32। उसने कहा, क्या हुआ, 32 हो तो हो गए। बोले, सब मिलके ऐसा काटेंगे कि तेरा चलना बंद हो जाएगा। क्यों नहीं, तू बड़ी होशियार है, जूस तो खुद पी जाती है, रबड़ी खुद खा जाती है, वो जो कठोर चना चबेना आता हमसे चबवाती है, वो चबाने के बाद खुद मजा करती है। हम सबको पहरेदार बनाकर रखा है, हम तेरे सुरक्षा गार्ड हैं क्या। जुबान ने कहा, भैया मैं क्या करूं। बोले, तू ज्यादा मत बन, ज्यादा हुक्म मत चलाया कर, हम खड़े तेरे दरवाजे पर, हमसे चबवाएगी, खुद खाएगी, रूखा सूखा हम चबाएंगे, वो सरस होगा उसे तू निकल जाती है। गुलाब जामुन आया, सट से गया, रसगुल्ला आया, सट से गया। खुश हो गए जय कुमार जी, मजा आ गया। ललित भाई, अरे महाराज, काय को रोज रोज ये नाम लेते हो, गुलाब जामुन, रसगुल्ला। अभी पुरुषोत्तम जी ने कहा कि जय कुमार भाई, अब भोजनशाला में बिना पास के नहीं जाओगे, मेरे पास आए। मैंने कहा, जय कुमार, तुमको पास की जरूरत नहीं, तुम तो बाईपास जाओगे। बोले, क्या मतलब। बोले, दरवाजा तो एक है। मैंने कहा, दरवाजा गया तेल लेने, बाईपास माने भोजन बनाने वाली बाई से सेटिंग है, बाई चुपचाप दे देगी, बाई पास हो जाएगा। मान्यवर, जुबान से कहा दांतों ने कि हम मजबूत कठोर हैं, तुझे काट लेंगे। जुबान ने कहा, 32 हो तो मुझे अकेली पे रौब मत दिखा। बोले, क्यों।
बोले मुझे कम मत समझना। बोले क्या क्या कर लेगी तू हमारा? बोले ऐसी एक बात बोल दूंगी कि 32 के 32 उखाड़ लिए जाओगे, ध्यान रखना। मेरी ताकत को पहचानिए, जुबान में बड़ी ताकत होती है। एक तीखी बात बोल देगी, 32 के 32 जबड़े बाहर निकल करके आ जाएंगे। इतना ही तो कहा था ना, अंधे का पुत्र अंधा, और महाभारत खड़ी हो गई। एक जुबान से इस देश में महाभारत का निर्माण हो जाया करता है। एक रानी थी, बड़ी शौकीन थी खाने की। राजा ने एक दिन सभा में प्रश्न किया कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? रानी ने कहा सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। बोले क्यों? बोले भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भोजन है सबसे बड़ा सुख, भोजन का सुख है। भोजन से बड़ा सुख दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। राजा ने कहा नहीं रानी, भोजन से कौन सा सुख मिलता है? जहां तक मैं सोचता हूं सबसे बड़ा सुख मीठी जुबान है, मीठे शब्द हैं। रानी ने कहा मैं नहीं मानती। राजा ने बीरबल से कहा बीरबल तुम बताओ कि जुबान की कीमत ज्यादा है या पकवान की कीमत ज्यादा है? बीरबल ने कहा हुजूर इसका फैसला तो कल होगा दरबारों में। बोले आज नहीं? बोले नहीं, इसका फैसला रानी खुद करेगी कि जीवन में पकवान की कीमत ज्यादा है या जुबान की कीमत ज्यादा है, आभूषण की कीमत ज्यादा है या भाषा की कीमत ज्यादा है। राजा ने कहा ठीक है, कल तक फैसला किया जाए। अकबर ने कहा। बीरबल पहुंचा मल्लिका आलम के पास कि बेगम साहिबा कल मेरे महल में तुम्हारा भोजन है, 365 रसोइये बुलवाए हैं मैंने, रानी तो खाने में नंबर 1। उसने कहा बीरबल क्या बात कर दी तुमने, 365 रसोइये, आइटम कितने होंगे? अरे रानी एक बार मुझे सेवा का मौका दीजिए, ऐसा भोजन कराऊंगा कि जिंदगी में कभी ऐसा भोजन किया ना होगा। रानी ने कहा कि बताओ बीरबल कल कितने बजे आना है मुझे? बोले यही 10 बजे आ जाना। रानी ने कहा ठीक है। दूसरे दिन रानी पहुंची, बेगम को भोजन परोसा गया। इतना लजीज लज्जतदार भोजन, ऐसा भोजन कि रानी ने चम्मच और कांटे तो फेंक दिए, उंगली चाट चाट करके भोजन करने लगी। बीरबल ने कहा बेगम साहिबा भोजन कैसा लग रहा? अरे बीरबल क्या बात कर दी तुमने, इतने दिन तुम कहां छिपे रहे? अब मैं रोज तुम्हारे महलों में भोजन करने आऊंगी। बीरबल ने कहा और लीजिए बेगम साहिबा, और परोसा, खाते गई खाते गई खाते गई, डकार आ गई। बीरबल ने कहा और लो बेगम। बोले बस अब नहीं, लेकिन एक बात है बीरबल, कल से मैं तुम्हारे महल में रोज भोजन कर, ऐसा भोजन जिंदगी में नहीं किया मैंने, ऐसा भोजन मैंने आज तक ना सुना है ना देखा है। पहली बार क्या लजीज भोजन बनाया है, जायकेदार तुमने, तो जानते हो। बीरबल ने कहा बेगम साहिबा और खा लो। बोले नहीं अब नहीं खाया जाएगा, शाम को आऊंगी, कल आऊंगी। अरे बीरबल ने कहा और खा लो बेगम, बहुत दूर से रसोइया आया है। बेगम ने कहा मन तो कर रहा है कि और खा लूं, लेकिन पेट भी तो जवाब दे रहा है ना। अरे बेगम साहिबा और खा लो। बोलो भोजन कैसा लगा? बोले बड़ा स्वादिष्ट। बीरबल ने कहा कभी बाप जन्म खाया था ऐसा भोजन जो यहाँ उंगली चाट चाट कर खा रही हो? कभी तुम्हारे बाप के घर में ऐसा भोजन बना है? बेगम बड़ी घूमती हो, खाना भी नहीं है। अरे बीरबल जुबान संभाल के बात कर, तू मल्लिकाए आलम से बात कर रहा है, तेरी जुबान खींच ली जाएगी। बीरबल ने कहा दरबार में चलिए ना बेगम,
जैसे ही दरबार में गए, अकबर का दरबार, बेगम ने कहा इसे फांसी पर लटका दो, ये आदमी जिंदा रहने के काबिल नहीं है। क्या हुआ बेगम? बोले हुआ क्या? भोजन तो सम्राट बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन ये कम वक्त कहता है कि तुम्हारे बाप के घर में ऐसा भोजन था, ठूस ठूस कर खा लो। अकबर ने कहा तो क्या हुआ मल्लिका आलम, आपने तो कहा था कि पकवान की कीमत होती है, जुबान की कोई कीमत नहीं होती है। मल्लिका ने कहा इसे पहले फांसी पे लटकाओ। बोले क्या हुआ? ये फांसी पर लटक गया तो कल से भोजन का जुगाड़ खत्म हो जाएगा। बताइए भोजन की कीमत है या जुबान की कीमत है? उस दिन रानी को समझ में आया कि भोजन की कीमत 2 कौड़ी की होती है और जुबान की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती है। कितना भी अच्छा भोजन हो, वो कोई प्रेम सत्कार से ना खिलाए तो सारा भोजन किरकिरा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, जुबान मीठी रखिए मेरे भाई, जुबान में मिठास पैदा करिए। सम्मान देकर बात करोगे तो सम्मान से उत्तर मिलेगा, अपमान से बात करोगे तो अपमान से उत्तर मिलेगा। कोई सासू यदि बहू को बहू रानी कहती है, बेटी कह करके आवाज लगाती है, तो बेटी भी सासू को माँ जी कहकर आवाज लगाएगी। एक बच्चे को एक माँ ने मार दिया, इतना मारा, रोते रोते बच्चा किसी जंगल में चला गया। मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मुझे हर कोई नफरत करता है, मुझसे कोई प्रेम से बात नहीं करता। जंगल में गया, खंडहरों में आवाज लगाई, आई हेट यू, मैं भी तुमसे नफरत करता हूं, मुझे दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। उसने आवाज लगाई कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। पहाड़ों से आवाज टकराई और एक आवाज 6 आवाज बनकर आई, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। उसने फिर आवाज लगाई, मैं तुमसे नफरत करता हूं। पहाड़ से फिर आवाज आई, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। वह लौटा लौटा घर आया, मां से कहा, मां तू तो प्यार नहीं करती, ये जंगल भी मुझसे प्यार नहीं करता, तुझे कैसे पता? मैंने जंगल में आवाज लगाई कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, तो जंगल ने मुझसे कहा मैं तुमसे नफरत करता हूं। मां क्या मुझसे कोई प्यार नहीं करता दुनिया में? मां ने कहा, बेटा तूने अभी जाकर बोला आई हेट यू, जा एक बार मेरे कहने से जंगल में बोलना आई लव यू, जाकर के बोल के देखना। बच्चा गया, जाकर के जोर से आवाज लगाई, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। खंडरों से आवाज आई, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मां ने कहा, बेटा जो दोगे वही वापस मिलेगा, प्यार दोगे तो प्यार वापस मिलेगा और नफरत दोगे तो नफरत वापस मिलेगी। मीठी जुबान दोगे तो मीठी जुबान वापस मिलेगी। संसार एक प्रतिध्वनि है, प्रतिध्वनि का मतलब हमारे ही शब्द लौटकर हमारे पास वापस आया करते हैं। ध्यान रखिए, दुनिया में कोई किसी को नहीं देता, देना तो हमें ही पड़ता है। मान्यवर, गुस्से में क्या क्या बोल जाता है आदमी। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी ने खाना बनाया, पति देर से आया, डाइनिंग टेबल पे खाना परोसा, जैसे ही पति ने खाया ठंडा रखा पूरा। उसने कहा, बदतमीज, तुझे इतनी भी अकल नहीं है, क्या बनाया है? पहला गिलास चखा, बोले क्या गोबर जैसा खाना बनाया है। पत्नी ने माथा फोड़ लिया। उसने कहा, हाय राम, मुझे क्या मालूम तुमने ये भी चख रखा है। विचार करिए, जुबान देखिए। उसने कहा, क्या गोबर जैसा बनाया? हाय राम, तूने क्या क्या चख रखा है।
मुझे तो मालूम ही नहीं है कि गोबर का स्वाद है। क्या विचार करिए, आदमी गुस्सा में कैसी जबान बोलता है। विचार करें, एक पत्नी एक माँ अपने बच्चे को समझा रही है, बेटा भूख लगी है, बोले हाँ, बोले रोटी खा ले, नहीं खाऊंगा। अरे मैगी खा ले, नहीं खाऊंगा। पापड़ खा ले, नहीं खाऊंगा। गुस्सा आया माँ को, बोले बाप पे गया है, चप्पल ही खाएगा, ना रोटी खाएगा ना मैगी खाएगा। विचार करिए आप शब्दों को। एक आदमी हमारे नेमीचंद जी पहुंच गए एक हजाम के पास हजामत बनवाने के लिए। बाल तो बनवा नहीं सकते, दाढ़ी बनवा सकते हैं। जाकर के बोले नाई से, क्यों रे नाई? अरे उसने कहा यार ये बड़ा बदतमीज है, कैसी भाषा बोलता है। अबे नौआ। बोले क्या हुआ? बोले आज तक तूने किसी गधे की हजामत बनाई है, गधे की दाढ़ी बनाई। नाई भी ग्वालियर का था। उसने कहा बैठो, ट्राई करता हूं। ध्यान रखिए, विचार करिए आप। पहुंच गए बिस्किट लेने हमारे जय कुमार जी किराने की दुकान में। बोले भाई साहब कुत्ते की बिस्किट मिलेंगी क्या? दुकानदार बोला यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? ध्यान रखिए। मान्यवर एक ढाबे में पहुंचे, बोले मटर पनीर की सब्जी लाओ। जैसे ही खाने बैठे, बोले क्यों रे? इसमें ना मटर दिखता है ना पनीर दिखता है, ये क्या सब्जी लाया है? उसने कहा चुपचाप खा ले। प्यार से बोलता तो मटर पनीर फिर डालता। क्या रे कंबात, ना मटर है ना पनीर है। बोले पागल चुपचाप खा ले जो भी है। बोले क्यों? पैसे दे रहा हूं, फ्री का खा रहा हूं क्या? बोले फ्री में हो या पैसे में, एक बात बता, काय की सब्जी मंगाई? बोले मटर पनीर की। ना इसमें मटर है ना इसमें पनीर है। बोले रामलाल बाजू की प्लेट में गुलाब जामुन रखा है, बोल इसमें गुलाब है? बोले नहीं है। बोले जामुन है? बोले नहीं है। तो गाय को खा रही है। विचार, गुलाब जामुन में ना गुलाब होता है ना जामुन होती है, वैसे ही मटर पनीर में ना मटर होता है और ना पनीर। ध्यान रखिए मान्यवर, जुबान मीठी होना चाहिए, प्रेम की भाषा होना चाहिए, मिठास होना चाहिए। महाभारत की घटना याद आती है। कौरवों की सेना खड़ी है, इधर पांडवों की सेना खड़ी है। एक तरफ निहत्थे नारायण श्री कृष्ण खड़े हैं अर्जुन के सारथी बनकर। उधर बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए आमने सामने। युधिष्ठिर रथ से उतरे और जाकर भीष्म पितामह के चरणों का स्पर्श किया। युद्ध की रणभेरी बजी। जाकर युधिष्ठिर ने कहा कि तात श्री पितामह तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े, भीष्म पितामह के चरणों में माथा रख दिया। भीष्म पितामह ने कहा पुत्र विजयी भव। द्रोणाचार्य ने कहा पुत्र चक्रवर्ती भव। कृपाचार्य ने कहा पुत्र अपराजित भव। दुर्योधन दुर्बुद्धि ने देखा, उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हे तात जरा ये बताओ, पितामह भीष्म तुम खड़े तो मेरी सेना में हो, और विजय का आशीर्वाद दुश्मन को दे रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? हे गुरुजनों जरा ये बताओ। द्रोणाचार्य से कहा कि तुमने चक्रवर्ती भव का आशीर्वाद कैसे दे दिया? कृपाचार्य से कहा अपराजित भव का आशीर्वाद कैसे दिया? मृत्युंजयी भव, तुम लड़ तो मेरी तरफ से रहे हो,
लेकिन विजय का आशीर्वाद उन्हें क्यों प्रदान कर रहे हो? छल कर रहे हो हमारे साथ? नहीं दुर्योधन, ये निश्चित तौर पर हम तुम्हारे पक्ष से लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा, मैं सिंहासन से बना हूं दुर्योधन, हस्तिनापुर के सिंहासन से। ये हस्तिनापुर का सिंहासन ये मेरे प्राण है, मेरा वचन है। मैं चाहे कर भी इसके बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता हूं। लेकिन दुर्बुद्धि दुर्योधन, एक बात ध्यान रखो कि हस्तिनापुर के सिंहासन से बना हुआ ये भीष्म एक न्याय और नीति को ध्यान में रखते हुए आज युधिष्ठिर को ये भीष्म ने आशीर्वाद दिया है। मैं तुम्हें बोलता हूं, इस कुरुक्षेत्र की सेना के बीच यदि युधिष्ठिर मेरे पास तलवार, अस्त्र शस्त्र, गदा, धनुष लेकर आता तो हस्तिनापुर के सिंहासन से बना हुआ ये भीष्म युधिष्ठिर का सर धड़ से अलग कर देता। योद्धा बनकर आता तो लौट करके वापस नहीं जाता। लेकिन दुर्योधन वो हथियार लेकर नहीं आया मेरे पास, वो दिल का प्यार लेकर आया मेरे पास। याद रखो दुर्योधन, यदि उससे पहले तुम मुझे प्रणाम करते तो मैं तुम्हें विजयी भव का आशीर्वाद जरूर प्रदान करता, मैं तुम्हें मृत्युंजयी भव का आशीर्वाद प्रदान करता। लेकिन दुर्योधन हथियार लेकर युधिष्ठिर आता तो लौट कर नहीं जाता, लेकिन प्यार लेकर आता है। तो एक बात ध्यान रखो, देशों को जीतना बड़ी बात नहीं होती, दिलों को जीतना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने कहा, उसने शिष्यत्व का परिचय दिया है अपने जीवन में। मान्यवर, नजरें शर्म से झुक गई दुर्योधन की। जो पूज्य थे, जो महापुरुष थे, युद्ध में सेना के लिए सेनापति बनाकर तो खड़ा कर दिया, लेकिन दुर्योधन उनका आदर नहीं कर सका, उनका सत्कार नहीं कर सका। मैं कहता हूं कि बातों बातों में व्यवहार बदल जाते हैं, वो देखते देखते दिनों रात बदल जाते हैं। कोई पैदा तो करे अपनी जुबान में वो नरमी, अरे नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। मिठास होना चाहिए। दूसरों की प्रशंसा करने की आदत डालिए थोड़ा सा। सबसे कठिन साधना है कि हम दूसरों की प्रशंसा सुनने की आदत डालें। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं करता है, एक विद्वान दूसरे विद्वान की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं करता है, एक संत दूसरे संत की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक बात विचार करिए, दो प्रतिभाएं जब आपस में बैठती हैं तो एक दूसरे की प्रशंसा को स्वीकार नहीं करते हैं। इतना संकुचित हमारा हृदय हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि यदि जीवन के आनंद को लेना है तो अपने दुश्मन की पीठ पीछे इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो, इतनी मिठास मीठी वाणी उसके लिए बोलो। ध्यान रखिए, दुश्मन की प्रशंसा पीठ पीछे करिए, लेकिन तुम ऐसे हो कि सामने तो मीठा बोलते हो, बीच में जड़ें काटते हो बाद में। अरे दुश्मन की इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो पीठ पीछे कि जब उस दुश्मन के पास तुम्हारा संदेश पहुंचे, शर्म से शर्मिंदा हो जाए वो दुश्मन, वो दोस्ती के लिए तैयार हो जाए। वशिष्ठ और विश्वामित्र में जो झगड़ा हुआ था कि ब्रह्म ऋषि कौन होगा, वशिष्ठ कहते थे मैं राजगुरु, मैं ब्रह्म ऋषि कैसे कह सकता हूं विश्वामित्र को। दोनों में लड़ाइयां हुई, एक दूसरे के पुत्र का वध कर दिया गया। एक दिन विश्वामित्र वशिष्ठ को छल से मारने के लिए पहुंचे। विश्वामित्र वशिष्ठ की झोपड़ी के पीछे खड़े हैं। वशिष्ठ की पत्नी ने कहा कि हमारे पुत्रों की हत्या हो गई, हम इतना लड़े, ये जो दिव्य प्रकाश दुनिया में दिखाई दे रहा है, वो सामने जो प्रकाश दिख रहा है, बताओ स्वामी ये प्रकाश किसका है। वशिष्ठ ने कहा भले
मित्र मेरे से दुश्मनी रखता हो, लेकिन सुनो, ये जो प्रकाश दिखाई दे रहा है ना, ये विश्वामित्र की तपस्या का फल है। और विश्वामित्र जैसा ब्रह्म गुरु इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। विश्वामित्र के कान पर जो शब्द पड़े कि मेरा दुश्मन, मैंने जिसके पुत्रों की हत्या की, फिर भी वो मेरी प्रशंसा कर रहा है, हाथ से फरसा छूट गया विश्वामित्र के। आए वशिष्ठ के पास, चरणों में गिरे, हे राजऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ ने कहा, उठो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। अपने दोनों हाथों से उठाया उसकी भुजाओं को और कहा, तुम ब्रह्मलीन ब्रह्म ऋषि हो। हे विश्वामित्र, ये वशिष्ठ बड़ा होकर भी तुम्हें प्रणाम करता है। कहते हैं विश्वामित्र छल छल करके आंखों से आंसू बह गए कि मैं कैसा संत हूं। ये संत तो मेरे प्रति सम्मान के भाव रखा करता